Hello friends, welcome to our channel Engineering Admission to Life Ahead। आज हम आपके लिए एक नई सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। आज हम आपको प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज के बारे में बताएंगे। इस सीरीज़ में हम आपको बहुत छोटी छोटी वीडियोस प्रोवाइड करेंगे ताकि आप अपने कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ सकें। सी लैंग्वेज ही हमने क्यों स्टार्टिंग में ऑप्ट करी, क्योंकि सी लैंग्वेज जो है वो हर ब्रांच के स्टूडेंट को अपने फर्स्ट ईयर में, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर में या फिर सेकंड सेमेस्टर में, उनका एक सब्जेक्ट रहता है, उसको उनको पढ़ना ही होता है। तो सी लैंग्वेज जो बेसिकली बोलते हैं हम कि कंप्यूटर साइंस आईटी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही बाकी सभी ब्रांचेस के लिए भी सी लैंग्वेज जो है उनके करिकुलम में है, उनको पढ़ना होता है। और जो भी स्टूडेंट्स आईटी कंपनीज में इंटरेस्टेड हैं, उनको लगता है कि उनके अभी फ़िलहाल कोई भी ब्रांच हो और आपको आईटी कंपनीज में जाना है, तो आपको मैं बता दूं कि सी लैंग्वेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सी लैंग्वेज के कंसेप्ट आपको आने ही चाहिए। सी लैंग्वेज जो है वो कंपनीज अपने जो एप्टी टेस्ट रहता है उनका बेसिकली फर्स्ट राउंड, उसमें एमसीक्यूज में सी के क्वेश्चंस रहते हैं और इंटरव्यू में भी वो कई बार सी के कुछ कंसेप्ट पूछ लेते हैं। और अगर कोई हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहता है, मास्टर्स के लिए जाना चाहता है एमटेक में, तो मैं बता दूं कि गेट के एग्ज़ाम में भी सी लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा वेटेज है। मोस्टली सी लैंग्वेज के ही क्वेश्चन जो हैं गेट में आते हैं। तो सी लैंग्वेज आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक लैंग्वेज है जो आपको आनी चाहिए। सी लैंग्वेज वैसे भी सबसे बेसिक लैंग्वेज मानी जाती है, इसको मदर ऑफ ऑल अदर लैंग्वेजेस भी कहा जाता है। तो सी जो है एकदम बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, कैसे हमें सी में कोड करना है, सी क्या होती है, क्यों हमें सी सीखनी चाहिए, प्रोग्राम्स कैसे करने हैं, कैसे कोड करना है। इसमें हम आपको एक प्रोजेक्ट भी कर कर दिखाएंगे। हम आपको एकदम बेसिक से एडवांस तक के सारे कंसेप्ट कवर करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी 12th में प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, सी लैंग्वेज के कंसेप्ट उनको पता होते हैं, तो भी मैं क्लियर कर दूं कि आप वीडियो को ज़रूर देखें। आपको बहुत से नए कंसेप्ट्स मिलेंगे, आपको अलग अलग लॉजिक्स मिलेंगे प्रोग्राम करने के, आपको कंसेप्ट्स की क्लैरिटी ही आएगी। और जिन स्टूडेंट्स ने 12th में या पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी थी, तो उन सब स्टूडेंट्स के लिए भी हम जो ये कोर्स लेकर आए हैं, इसको हमने इस तरीके से डिज़ाइन किए हैं कि हम आपको हर बेसिक कंसेप्ट बताएंगे, एकदम ज़ीरो से कैसे आपको करना है स्टार्ट और आगे तक आपको पूरा लैंग्वेज कैसे करेंगे, हम एकदम एडवांस तक आपको प्रोजेक्ट्स भी बताएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं सी लैंग्वेज की। सी लैंग्वेज हमें क्यों पढ़नी चाहिए, क्या ज़रूरत है इस लैंग्वेज को पढ़ने की। तो हम इसके बेसिक एक कंसेप्ट से समझते हैं कि दो ह्यूमन को एक दूसरे से जब कम्युनिकेट करना है, एक दूसरे के साथ जब बात करनी है, तो वो कैसे बात करेंगे। कोई ना कोई एक मीडियम होना चाहिए जिस मीडियम के थ्रू वो एक दूसरे से बात कर सके। अब वो मीडियम हम अगर बेसिकली समझें तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे से बात करने के लिए हम लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। हम हिंदी लैंग्वेज हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, उर्दू, कोई भी लैंग्वेज जो है जो दोनों पर्सन को समझ में आए, वो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम आपस में एक दूसरे के साथ बात कर पाते हैं। सिमिलरली अगर एक ह्यूमन किसी मशीन के साथ इंटरेक्ट करना चाहता है, किसी मशीन से बात करना चाहता है, वो क्या मीडियम होगा जिससे कि एक मशीन और एक ह्यूमन आपस में इंटरेक्ट कर सके। अब सबसे पहला पॉइंट आता है कि एक ह्यूमन को एक मशीन से इंटरेक्ट ही क्यों करना है। तो अगर हम इसका बेसिक एग्जांपल देखें तो हम बोल सकते हैं कि जैसे कैलकुलेटर के जो बेसिक ऑपरेशंस है, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, ये सारे के सारे ऑपरेशंस हम खुद से भी कर सकते हैं, हमें भी कैलकुलेट करना आता है। बट अगर हम एक ऐसी मशीन, एक कैलकुलेटर, एक हमारे पास ऐसी मशीन है जो हमारे ऑपरेशंस को, हमें जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसका रिजल्ट क्विकली दे सकती है, तो हम क्यों ना उसको यूज़ करें। अब अगर मैं आपको कह दूं कि कोई भी एक नंबर है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है किसी दूसरे नंबर से, तो जितना टाइम हम लगाएंगे इसको परफॉर्म करने में, उतनी देर में अगर हम ये ऑपरेशन जो है अगर कैलकुलेटर पे परफॉर्म करेंगे तो रिजल्ट जो है आपका तुरंत आ जाएगा। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, हमारे पास डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो हमें चाहिए कि हम एक मशीन को ट्रेन कर दें और हम उस मशीन से जब भी वो वैल्यूज़ दें तो वो हमें तुरंत रिजल्ट दे दे। तो यहाँ पे एक सिनेरियो बनता है कि जब मुझे एक ह्यूमन को अपनी डे टू डे लाइफ के बहुत सारे चैलेंजेस को सिंप्लीफाई करना है,
उसको चाहिए कि क्या ये मेरे काम कोई मशीन भी कर सकती है, तो हम वहाँ पर मशीन को क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं, हम वहाँ पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ताकि हम अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई कर सकें। तो ऐसी सिचुएशंस में एक ह्यूमन को मशीन से इंटरेक्ट करने की ज़रूरत रहती है। अब जब एक ह्यूमन को मशीन से इंटरेक्ट करनी है, यानी कि हमें जब वो सॉफ्टवेयर जो हमारी लाइफ को सिंप्लीफाई करेगा, वो सॉफ्टवेयर भी कोई ह्यूमन ही डिज़ाइन करेगा उस मशीन में, तो वो जो सॉफ्टवेयर हम डिज़ाइन करेंगे उस सॉफ्टवेयर के लिए एक ह्यूमन को उस मशीन से इंटरेक्ट करना होगा। अब वो कैसे इंटरेक्ट करेगा? जो कंप्यूटर होता है वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी यानी कि 0-1 की फॉर्म को समझता है सिर्फ। अब ह्यूमन के लिए 0-1 को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, 0-1 में हर चीज़ को समझाना मुश्किल हो जाएगा। तो अब हमें क्या चाहिए कि एक ह्यूमन मशीन के साथ इंटरेक्ट कर पाए। कैसे कर पाए? अब दोनों की जो लैंग्वेज है वो तो डिफरेंट है। अगर हम इसको अगेन इस एग्जाम्पल से देखें कि दो ह्यूमन आपस में बात करना चाहते हैं और एक को हिंदी समझ में आती है, एक को इंग्लिश, तो क्या ये दोनों आपस में बात कर पाएंगे, एक दूसरे की बात समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। तो अब हमारे पास क्या सॉल्यूशन है कि हमारे पास कोई एक ऐसा थर्ड पर्सन हो, ट्रांसलेटर, जिसको दोनों लैंग्वेजेस आती हो, हिंदी भी इंग्लिश भी। तो वो क्या करेगा, जैसे ही पर्सन 1 हिंदी में कुछ बोलेगा वो उसको ट्रांसलेट करेगा और पर्सन 2 को उसको इंग्लिश में समझाएगा। सिमिलरली जब पर्सन 2 कुछ भी रिप्लाई करेगा तो वो उसको कन्वर्ट कर कर पर्सन 1 को समझा देगा। तो अब यहाँ पर हमें एक थर्ड पर्सन चाहिए, ट्रांसलेटर, जिसको दोनों लैंग्वेजेस आती है और वो काम कर पाए। सिमिलरली यहाँ के सिनेरियो में भी हमें क्या चाहिए, एक ऐसा थर्ड पर्सन, एक ट्रांसलेटर चाहिए जो क्या करे, ह्यूमन की बात को एक मशीन को समझा सके। तो इस चीज़ को फिलहाल के लिए आप सिर्फ बेसिक कंसेप्ट समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो ट्रांसलेटर होता है यहाँ पे वो कंपाइलर होता है। वो क्या करता है, ह्यूमन लैंग्वेज को जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा और जैसे ही मशीन रिप्लाई करेगी उसको कन्वर्ट कर कर ह्यूमन लैंग्वेज में हमें प्रोवाइड कर देंगे। बट एक पॉइंट आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो ह्यूमन लैंग्वेज है यहाँ पे वो हिंदी या इंग्लिश नहीं होती है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब होगा यहाँ पे, अब वो समझना। मैंने कहा कि एक ह्यूमन को एक मशीन से कुछ टास्क करवाना है, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, तो ह्यूमन क्या करेगा, कुछ सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखेगा। अब वो सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या करेगा, लिखेगा और मशीन को देगा। मशीन क्या करेगी, उसको एग्जीक्यूट करेगी और आपको डिजायर्ड आउटपुट देगी, राइट। तो अब जो इंस्ट्रक्शंस आपको लिखनी है, सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इसको बोला जाता है कि आप एक प्रोग्राम लिख रहे हो। सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस या फिर आपने क्या किया, एक प्रोग्राम लिखा। अब जो ये प्रोग्राम है आपने अपनी लैंग्वेज में लिखा। अब ये प्रोग्राम आपने अपनी लैंग्वेज में लिखा तो आपको क्या चाहिए, कोई ना कोई आपके प्रोग्राम को बाइनरी में कन्वर्ट कर दे। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, ट्रांसलेटर या फिर कंपाइलर, कुछ भी हम बोल सकते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, तो अब मशीन को समझ में आएगा, मशीन उस प्रोग्राम को रन करेगा और हमें क्या देगा, डिजायर्ड आउटपुट प्रोवाइड करेगा। अब ये डिजायर्ड आउटपुट जो है वो हमें समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। ये एक बेसिक फ्लो है जो हम बेसिकली क्या करते हैं, प्रोग्राम सी में जब हम बोलते हैं काम करेंगे तो हमें सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम क्या करेंगे, मशीन को सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस देंगे। किस फॉर्म में देंगे, एक प्रोग्राम लिखेंगे, वो प्रोग्राम हम देंगे। कन्वर्टर क्या करेगा, सॉफ्टवेयर उसको कन्वर्ट करेगा बाइनरी में, तो मशीन उसको रन कर पाएगी और हमें डिजायर्ड आउटपुट प्रोवाइड कर पाएगी, राइट। तो अब जो है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम लिखने की। तो जो ये प्रोग्राम हम लिखते हैं ये हम हिंदी या इंग्लिश में नहीं लिखते हैं, इसके लिए अलग से, जैसे हिंदी के अपने रूल्स हैं, अपना सिंटेक्स है लिखने का, इंग्लिश के अपने रूल्स और अपने सिंटेक्स है, वैसे ही जब हम एक मशीन को हम कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ टास्क देते हैं तो वहाँ पर जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम बात करते हैं। अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मार्केट में बहुत है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की है। फिलहाल जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं वो सी की बात कर रहे हैं। तो यानी हम यहाँ पे अब सी के रूल्स, सी के सिंटेक्स सीखेंगे ताकि हम अपना प्रोग्राम लिख सकें। जब हमने सी के रूल्स, सी के सिंटेक्स सीख लिए तो हम उस प्रोग्राम को लिख पाएंगे। प्रोग्राम को लिखकर हमें सिर्फ रन करना रहेगा। तो सिमिलर यहाँ तक कि अगर मैं सिर्फ आपको एक बार समरी बताऊँ तो हमने ये देखा कि सी लैंग्वेज की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि एक ह्यूमन को मशीन से इंटरेक्ट करना था, तो हमें वहाँ पर ज़रूरत थी कि हम कैसे करके हम प्रोग्राम को लिख पाएँ। अब यहाँ पर एक ट्रांसलेटर तो मिल गया जो हमारी बात को मशीन तक पहुँचा सकता है और मशीन की बात को हमारे तक पहुँचा सकता है।
बट अब हमें जब प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस देनी है, वो इंस्ट्रक्शंस जो हम देंगे तब हमें इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए एक नई लैंग्वेज सीखनी होती है, वो लैंग्वेज जिसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। अब बहुत सी तरीके की होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C++, जावा, पाइथन और भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। बट हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो सी से कर रहे हैं, क्योंकि सी सबसे बेसिक है और ये मदर लैंग्वेज बोला जाता है सी को। तो हमने कोर्स को जो स्टार्ट किया है नई सीरीज़, वो सी लैंग्वेज से स्टार्ट करेंगे। एक बार यहाँ तक में हमने आपको सिर्फ क्यों सी हमें यूज़ करना है वो बात करी है। हमने कंपाइलर वर्ड यूज़ किया, प्रोग्राम यूज़ किया, सी के सिंटेक्स की बात की। इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको आने वाली वीडियोस में और डिटेल से समझाएंगे कि कैसे काम होता है। अब अगर हम बेसिक सी की बात करते हैं तो सी जो है 1972 में इन्वेंट हुई थी बाय डेनिस रिची। अब सी की हिस्ट्री क्या है? 1972 में जब डेनिस रिची ने इन्वेंट किया तो क्या रीज़न था जिसकी वजह से सी लैंग्वेज आई, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये सब हम आपको बताएंगे। सी के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या प्रोज हैं, क्यों हमें सी पढ़नी चाहिए, इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। और सी की क्या यूजेस है, सी कहाँ कहाँ मार्केट में यूज़ में आ रहा है, क्या सॉफ्टवेयर्स बने हुए हैं, क्या क्या जगह पे सी यूज़ में आ रहा है, वो सब चीज़ें हम आपको आने वाले लेक्चर्स में बताएंगे। अभी तक हमने आपको बहुत थ्योरेटिकल बेसिक कंसेप्ट बताया है। हम आपको जितने भी प्रोग्राम्स हैं सी के, आपको प्रोग्राम्स भी बताएंगे, आपको एक एक प्रोग्राम आपको एग्जीक्यूट करना, कैसे रन करते हैं, कौन कौन से कंपाइलर है, कौन कौन से एडिटर हैं, ये सब चीज़ें आपको डिटेल में प्रोवाइड करेंगे। एडिटर क्या होता है? जैसे मैंने बोला कि आप एक ह्यूमन है, वो मशीन को क्या करेगा, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेगा। अब जो ये इंस्ट्रक्शंस है, आप कहीं ना कहीं इन इंस्ट्रक्शंस को लिखोगे, तो ये इंस्ट्रक्शंस जहाँ लिखी जाती है उसको बोला जाता है एडिटर। जैसे कि अगर हमें कंप्यूटर में कुछ भी लिखना होता है तो हम या तो नोटपैड में लिखते हैं, वर्ड पैड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, बहुत सारे एडिटर्स हैं। सिमिलरली जब हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड जब लिखना होता है तो उसके लिए भी बहुत से एडिटर्स अवेलेबल हैं। कितने कौन कौन से एडिटर्स हैं, कौन से मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं, ये सब चीज़ें हम आपको डिटेल में आने वाली वीडियोज़ में बताएंगे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।